और सत्संग जी आज की जो ज्ञान चर्चा को शुरू करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में सत्संग जी चलेंगे और उनसे अरदास करेंगे सत्संग जी कि सतगुरु आज की जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम सबके ऊपर कृपा करो सतगुरुदेव, अपना दया भरा हाथ रखो और आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो आपने हमें सौभाग्य बख्शा है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुहाओ सत्संग जी, सतगुरु भगवान का एक जय घोष, एक जयकारा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में चल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सतगुरु प्रियतम सत्संग जी। बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। आओ सत्संग जी आज की जो ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। आज की ज्ञान चर्चा में का जो मेन उद्देश्य है वो यही रहेगा कि हम ये जो मनुष्य जन्म है, सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, महापुराण ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं सत्संग जी, ये जो मनुष्य का जो हीरा सा जन्म है, ये बड़ा अनमोल जन्म है। ये कोई 10, 20, 100, 50 जन्मों के बाद में नहीं, 84 लाख जन्मों के बाद में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर उद्धार होगा, सुधार होगा, संसार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिलेगा और मोक्ष और मुक्ति की जो प्राप्ति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी, तो इसी मनुष्य जन्म में ही होती है और जिसको भी हुई है इसी जन्म में ही हुई है। तो आप हम सब बड़े सौभाग्य वाले हैं, हमारे अहोभाग्य हैं सत्संग जी, हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। ये नर नारायणी देह मिली है, इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। एक तो सबसे पहले हमारे बहुत ही अहोभाग्य ये हैं, दूसरे हमारे बहुत ही ऐसे कुछ प्रारब्ध कर्म अच्छे रहे होंगे कि हम ये परमेश्वर की परिब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। दूसरा, हम इसलिए भी बहुत भाग्य वाले हैं, बहुत सौभाग्य वाले हैं। तीसरा सत्संग जी, हम इसलिए सौभाग्य वाले हैं कि हमें परिपूर्ण और ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु मिला है, जो ब्रह्म को जानता है, हमें भी जनाया है, जो ब्रह्म को पहचानता है, हमें भी पहचान कराई है। सदगुरुदेव ने ब्रह्म को देखा, परमेश्वर को देखा, हम सब लोगों को भी दिखाया और बताया कि देखो इससे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए भी हम सौभाग्य वाले हैं और इसलिए भी सत्संग जी हमारे बड़े अहोभाग्य हैं कि हम पहले ये सोचते होते थे कि भगवान कैसा होता होगा। हमने सिर्फ ये सुना ही सुना था कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। तो हमारे मन में बड़ा एक सवाल उठता होता था, एक भी सब जगह तो है भाई, तो जब ये सारी सृष्टि दिख रही है
सब कुछ दृष्टिमान जितने भी दृश्य हैं वो सब दिख रहे हैं। और इसीलिए हम मानते हैं कि हम सृष्टि को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं। हमें पहचान है कि ये अमुक पशु है, ये अमुक पक्षी है, ये अमुक फल है, ये अमुक फूल है, ये अमुक पौधा है। इसीलिए क्योंकि हम उनको देख रहे हैं, इसलिए हम उनको कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है। तो ये बड़ा सवाल एक हर समय मन में खटखटाता था। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि परम तत्व नहीं है। इन पांचों तत्वों को, तीनों गुणों को, इस सारे दृष्टिमान जगत को, ये सारा जो प्रपंच है, कोई ना कोई हस्ती तो ऐसी है जिसने इसको सबको रचना की है। और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने जीव की कितनी परीक्षाएं ली है। हर समय इसको मौका देता रहा, मौका मिलता रहा। हर जन्म में इसको परमेश्वर से मिलने का मौका तो मिलता रहा, लेकिन ये जीवात्मा परमेश्वर से नहीं मिल सकी। तो अब साथ संगत जी, कितने आप हम सबके हो भाग्य हैं कि हमें ये सदगुरुदेव ने अपनी रहनो कर्म करके ये हमें जो ब्रह्म विद्या दी है, हमें ये जो ब्रह्म का ज्ञान दिया है, परब्रह्म का ज्ञान दिया है, और एक ऐसी योग युक्ति बताई है कि एक को जानने से, इस परमेश्वर को, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर को जानने से, इसकी पहचान होने से, खुली आंखों से जब हमने इसको देखा, आप सबने देखा, और इसको पूरा सदगुरु ने अपने सामने कसौटी पर कस के देखा, पूरा इसका परीक्षण करके देखा, निरीक्षण करके देखा, और सदगुरु ने ये मान लिया कि वास्तव में यही वो सत्ता है, यही वो परम सत्ता है, यही सच्चिदानंद परमेश्वर है, सत्य चेतन और आनंद स्वरूप परमेश्वर है। इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अब देखो, ये अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है। पांचों के पांच तत्व इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन ये सबको प्रभावित करता है, ये सबको अपने अधीन करके रखता है और एक सबके ऊपर अंकुश लगा के रखता है। इसीलिए इसको परम तत्व कहा गया है, इसीलिए इसको परमात्मा कहा गया है। तो हम सबके बड़े अहोभाग्य कि हमें ये पराविद्या मिली, सदगुरुदेव ने हमें ये ज्ञान दिया, और परमेश्वर का जो अद्भुत और विलक्षण जो रूप है उसका दर्शन कराया साथ संगत जी। इसलिए भी हमारे बहुत भाग्य हैं, बहुत भाग्य वाले हैं हम लोग। और हम इसलिए भी बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े हमारे अहोभाग्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। क्योंकि ये आपको बार बार बताया जाता है कि ये नहीं समझना चाहिए कि हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने का, हमें ये परमेश्वर की चर्चा सुनने का, हमें परमेश्वर की दिव्यता को सुनने का, हमें ये परमात्मा के गुणों का बखान सुनने की जो गाथा है इसको सुनने का आपको साथ संगत जी कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये भगवान जी ने वचन दिया है कि जो पूरे समर्पण भाव से, मन से, वचन से, कर्म से, प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर अनन्य भाव से, अनन्य भाव, एक तो ऐसा भाव होता है कि कुछ समय के लिए रहता है, एक होता है अनन्य भाव। तो भगवान जी ने कहा जो मुझे अनन्य भाव से भजेगा, जो मुझे अनन्य भाव से भजेगा, अनन्य भाव से और बड़ी प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर जो मेरे गुणों का गुणगान करेगा और मेरे निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो ध्यान करेगा, तो उसके जिया के ऊपर बैठकर मैं खुद बोलता हूं।
और जो बड़े अनन्य भाव से मेरी गाथा को, मेरी कथा को, मेरी वार्ता को सुनता है, तो उसके कानों पर बैठकर मैं खुद सुनता हूं। तो बोलने वाले को जो वक्ता होता है, जो परमेश्वर के चर्चा का बखान करता है, उसको भी उतना ही फल मिलता है और सुनने वाले को भी उतना ही फल मिलता है। सो इसलिए आपने समझ लेना चाहिए कि भजन सुमरण करने के साथ साथ में हर रोज आपने इस ज्ञान चर्चा को सुनना है, तभी जाकर जो हमारा जो साध संगत जी पार उतारा हो सकता है। तो इसलिए भी हम सभी लोग जो हैं, सभी संत महापुरुष, इसलिए भी आप लोग बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े सौभाग्यशाली है कि आप ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं, उसके परमेश्वर की चर्चा को सुन रहे हैं। और सबसे बड़े जो भाग्यशाली आप हो, सबसे बड़े जो सौभाग्य वाले हम सब हैं, तो हम इसलिए हैं कि ये जो हमारा भारत है, जिसको देवभूमि कहा गया है, भारत को हमारे देवभूमि कहा गया है। और यहाँ पर साध संगत जी अनेकों ऋषियों ने, अनेकों मुनियों ने, अनेकों तपस्वियों ने, त्यागियों ने, वैरागियों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने, आत्मवेताओं ने, तत्वदर्शी ज्ञानवान संत महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है। जिस भूमि पर आप विचरण करते हो, तो इस भूमि के ऊपर हमारे गुरुओं की, हमारे रहनुमाओं की, पीर पैगंबर और या अवतारों की इसके ऊपर चरणरज लगी हुई है। यहाँ पर यहाँ उन्होंने भ्रमण किया हुआ है। सो भारत देश जिसमें आप हम सब ने जन्म लिया है, साथ संगत जी, एक ऐसा देश है कि ऐसा माना जाता है कि जैसे अध्यात्म यहीं से ही शुरू हुआ। भारत को सारे विश्व के का गुरु माना जाता है, धर्म गुरु माना जाता है। हमारे देश के अंदर आके बहुत बड़े बड़े राजाओं ने और विदेशियों ने साध संगत जी संतों महापुरुषों की शरण में आकर ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य किया। इसलिए भी हम लोग धन्य हैं कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे आत्मदर्शी, तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवेता संतों महापुरुषों ने जन्म लिया है। ब्रह्मज्ञानी, आत्मवेता, आत्मदर्शी, तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानियों का यहाँ पर अवतरण हुआ इस धरा के ऊपर, इस भारत की धरा के ऊपर, भारत की भूमि के ऊपर हमारे रहनुमाओं का अवतरण हुआ है। और साध संगत जी, ये भी हमें समझकर चलना होगा कि जब तक, जैसे ये परिपूर्ण ब्रह्म है, ये परिपूर्ण परमेश्वर है, तो इसको जो जानने वाला वो भी परिपूर्ण होता है और इसको जो जान लेता है सदगुरु की कृपा से, वो भी पूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये कहा है कि मेरे द्वारा बख्शा हुआ, अगर जिसको मैंने बख्श दिया है, वो भी सदगति को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, आत्म गति को प्राप्त होता है, वो आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। और मेरे द्वारा बख्शा हुआ है, उसके द्वारा भी बख्शा हुआ, मेरे भक्त के द्वारा भी बख्शा हुआ जो जीव है, वो भी अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। और मेरे भक्त के द्वारा बख्शा हुआ जो जीव है, वो भी अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। तो या तो ये समझना चाहिए कि ये वचन झूठे हैं, तो अगर आप ये सोचते हो कि वचन झूठे हैं, ये झूठे नहीं हैं, ये सत्य वचन है। ये सदगुरुओं के मुखारविंद से निकले हुए आशीष वचन है, ये सच है। खंड ब्रह्मांड पलटे पर संत वचन कभी ना पलटे। सदगुरुओं के द्वारा जो कहे गए वचन है, जो उनके द्वारा किए गए अनुभव है, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकते। सो इसलिए इस कारण भी हम लोग जो हैं बड़े अहोभाग्य वाले हैं, हमारे बड़े भाग्यशाली हैं कि साध संगत जी
हमने ऐसे देश में जन्म लिया है, ऐसी भूमि पर जन्म लिया है जहां पर हमारे बहुत ही उच्च कोटि के रहनुमाओं ने जन्म लिया है। और ये भी हमने समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि जो ऐसे संत महापुरुषों का जन्म होता है, ऐसे संतों महापुरुषों का जो जन्म होता है वो एक साधारण रूप से नहीं होता, वो एक साधारण पुरुष नहीं होते। उनका जो जन्म होता है बहुत ही विलक्षण होता है। संतों महापुरुषों का यहाँ पर जो अवतरण होता है वो साध संगत जी बहुत ही विलक्षण होता है और परिपूर्ण होता है, क्योंकि ये परिपूर्ण ब्रह्म जो परमेश्वर है, ये जैसे ही प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये ही तत्वदर्शी आत्मदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संतों महापुरुषों के रूप में शरीर धारण करके हम सबके सामने आता है और अपना भेद खुद ही बताता है। सदगुरु के रूप में बैठकर अपना भेद, अपना जो अध्यात्म का परम चरम और जो रहस्य है ये खुद ही बताता है। आपे आप ही आपे अपना खेल दिखांदा। परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर परमात्मा परिपूर्ण ब्रह्म, ये अपने आप ही सदगुरु भगवान के स्वरूप में हमारे समक्ष आकर अपना खेल खुद ही दिखाता है, अपना रहस्य खुद ही बताता है, अपना भेद खुद ही बताता है और फिर अपने साथ सदगुरु के माध्यम से ये जो अभागा जीव है, जो जन्म जन्मांतरों से जो जीवात्मा है परमेश्वर से मिलने के लिए लालायित है, तड़प रही है और अनेकों जन्म इसको लेने पड़े साध संगत जी इस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो अब ये अंतिम जन्म है, अंतिम सदगुरु है। सब कुछ अंतिम ही अंतिम है, ये अंतिम ज्ञान है। और इसका अगर भरपूर फायदा उठा के परमेश्वर के साथ एक मिक हो गए, इस ब्रह्म के साथ हम जुड़ गए साथ संगत जी, तो फिर तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वरना जहां से ये यात्रा की, जीवन की यात्रा शुरू की, वहीं न चला जाना पड़े, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए साथ संगत जी निश्चय जन्म जो हमें मिल गया है, इसमें हमने ये समझना है कि जो हमारे रहनुमा होते हैं, हमारे सदगुरु होते हैं, वो एक साधारण पुरुष नहीं होते। उनका अवतरण एक साधारण नहीं होता, विलक्षण होता है और हर तरह से परिपूर्ण होता है। तो इसलिए साध संगत जी जो जीव मनुष्य जीवन का परम चरम उद्देश्य जो है इसको जान लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए आपको जो मनुष्य देही मिली है, इतना परमेश्वर ने खूबसूरत शरीर दिया है, तो इसकी खूबसूरती में मस्त फंसे रहना। ये बाहर की बनावट सजावट में मत फंसे रहना, इस बाहर की चालाकी में और चापलूसी में मत फंसे रहना, इस बाहर की वाहवाही के चक्कर में मत फंसे रहना, इस मन की उहापोह के अंदर और मन की भूल भुलैया के अंदर मत फंसे रहना। इस रहस्य को जानना है, इस रहस्य को पहचानना है, इस रहस्य में का पूरा हमने गहराइयों तक इसको समझना है। तो इसलिए साध संगत जी मनुष्य जन्म का जो परम और चरम जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, प्रत्यक्ष में प्रभु का दर्शन करना है और वास्तव में अपने अंग संग होने का एहसास करना है। तो जब ये बातें पूरी हो जाएंगी, परमेश्वर का पहले पूरी आंखों से भी दर्शन हो जाएगा, फिर आंखें बंद करके भी साक्षात्कार हो जाएगा और प्रत्यक्ष में साक्षात्कार हो जाएगा और अपने अंग संग होने का एहसास हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगी। तो तब जाकर समझना साध संगत जी की हमारा मनुष्य जन्म जो है वो सफल होता जा रहा है।
क्योंकि ये भली बात ही समझ लेना चाहिए, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो ये बहुत कठिनाइयों से भरा मार्ग है। ये इतना सहज और इतना सरल नहीं है जितना कहने में आता है, सुनने में आता है, बोलने में आता है, पढ़ने में आता है, लिखने में आता है। तो होठ हिलाकर कह देना कि मेरे को तो भगवत प्राप्ति हो गई है, ये बड़ा विलक्षण मार्ग है। और ये मैं आपको बता दूं, ये भक्ति मार्ग जो डरपोक लोगों का काम नहीं है। डरपोक लोग नहीं इसके ऊपर चल सकते। जिनकी संसार के साथ आसक्ति है, जो संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं, जो संसार के मूढ़ मान्यताओं में फंसे हुए हैं, निरर्थक रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, तरह तरह की बहसबाजी में फंसे हुए हैं, तर्क वितर्क में फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी साथ संगत जी परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। बिल्कुल सहज होना पड़ेगा, बिल्कुल सहज होना पड़ेगा। जो बिल्कुल सहज होगा, जो इन सारी चतुराइयों को छोड़ देगा, सारी चालाकियों को छोड़ देगा, सारी चापलूसियों को छोड़ देगा, सारे मन के भावों अभावों को सोचेगा, भावा शून्य हो जाएगा। तीनों के तीन गुणों से जो ऊपर उठेगा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से जो ऊपर उठेगा, वो ही मंजिल मकसूदा तक पहुंच सकेगा। तो इसलिए बिल्कुल सहज हो जाओ। और कुछ बनना नहीं है। अगर कुछ बनोगे तो फिर बिगड़ोगे, क्योंकि जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बनता है वो टूटता है, वो फूटता है। इसलिए अगर जो बनना है तो सदगुरु भगवान के समर्पित